हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 1 में जो इंक्लूड हुआ है आपका एंड ऑफ बायपोलरिटी चैप्टर 1 है आपका। उसमें जो इंक्लूड हुआ है अरब स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। अरब स्प्रिंग क्या चीज़ है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है आपका इंक्लूड हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपके इंक्लूड हुए हैं जिसमें CIS है, अरब स्प्रिंग है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है। तो उसमें से हम आज अरब स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। तो अरब स्प्रिंग क्या चीज़ है, देखिएगा। ये एक वेव्स थी, डेमोक्रेटिक वेव्स थी। जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो है डिक्टेटरशिप है या वन पार्टी है या फिर जो है आपका मिलिट्री रूल्स है। तो इस इन सब के लिए जो है अरब स्प्रिंग एक वेव्स थी, डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बनाने के लिए एक वेव थी। अब जो है अब हम देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी। देखिएगा, ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। ट्यूनीशिया जो कि यहाँ पर अरब कंट्रीज़ का एक पार्ट है। जितनी भी अरब कंट्रीज़ है जैसे लीबिया है, सीरिया है, या फिर आपका इराक है, UAE है, तो इजिप्ट है। इस तरह की जो कंट्रीज़ है इनमें ये स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी 2010 में। 2010 में आपका ये स्टार्ट हुई थी। 2010 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। अब ये स्प्रिंग इसका क्यों नाम रखा गया। अरब तो समझ में आ रहा है कि आपका अरब कंट्रीज़ है इसलिए अरब नाम रखा गया, लेकिन स्प्रिंग देखिएगा, ये एक नाम दिया गया है कि सीज़न के अकॉर्डिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग जो है उस वक्त स्प्रिंग सीजन था, उसके अकॉर्डिंग ये स्टार्ट हुई थी ट्यूनीशिया में। इसका एक बैकग्राउंड भी है। इस अरब स्प्रिंग का स्टार्ट होने का एक बैकग्राउंड है। एक ये स्ट्रीट वेंडर था, स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बोसाजी, एक स्ट्रीट वेंडर था, उनके थ्रू ये स्टार्ट हुई थी। और स्ट्रीट वेंडर की जो डिमांड थी, जो उसका सामान वगैरह ले लिया गया था, जो उसकी डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग ये थी कि हमारा ये जो सब लिया गया था उससे वो वापस दिया जाए, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो ये एक रीजनल बेस पर, इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्यूनीशिया में एक रीजनल बेस पर हुआ। वहाँ डिक्टेटरशिप थी तो उसकी नहीं सुनी किसी ने भी। और एट लास्ट जो है धीरे धीरे फैलता हुआ लास्ट में उसने क्या किया कि अपने आप को अपना आत्मदाह कर लिया और अपना सुसाइड कर लिया। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है बाद में धीरे धीरे करके ये डेमोक्रेटिक रिसर्चेज के में हो गई है, तो चेंज हो गई थी। अब देखिएगा कि इसको ये किस तरीके से इंडोनेशिया अरब स्प्रिंग टुक इट वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन। और ये किस में चेंज हो गई, करप्शन में चेंज हो गई। इसके अलावा पॉलिटी में। और ये लोगों के द्वारा, जो पब्लिक है, वहाँ की पब्लिक है, उनके द्वारा ये किया गया, ये प्रोटेस्ट किया गया। अब ये टर्न इनटू द पॉलिटिकल मूवमेंट। अब ये किस तरीके से एक राजनीतिक आंदोलन जो है उसकी तरह हो गई, कैसे ये दूसरे देशों में फैल गया। तो देखिएगा, द पीपल कंसिडर द बाद में जो ये हुआ कि प्रॉब्लम्स ज़्यादातर जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी उनमें ज़्यादातर डिक्टेटरशिप, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये थी। और ऑटोक्रेटिक हुई या फिर डिक्टेटरशिप हुई या फिर वन पार्टी सिस्टम हुआ, और कई सालों से ये रूल जो है वो चला आ रहा था। तो ये जो है बाद में ये किस तरीके से फैली, देखिएगा। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के थ्रू जो है ये ट्यूनीशिया में स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद में आउटकम्स एंड द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। और ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ हुई थी क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई थी, वेंडर जो था। और नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पॉइंट है द डिमांड फॉर द डेमोक्रेसी विच वाज स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया में डेमोक्रेसी की डिमांड की वजह से ये स्टार्ट हुई थी। और ट्यूनीशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेंट अरब कंट्रीज इन द वेस्ट एशियन जितनी भी वेस्ट एशियन कंट्रीज थी, जो भी वेस्ट एशियन कंट्रीज थी, जैसे कि आपके सीरिया हो गई, इराक हो गई, UAE हो गई, और लीबिया हो गई, इजिप्ट हो गई, इन सब में ये फैल चुकी थी। और इन सब में कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि जो रूल्स था वो डिक्टेटरशिप थी, वन पार्टी था, इसलिए ये सभी जगह फैल गई थी जितनी भी कंट्रीज थी। इसके अलावा अफ्रीकन, नॉर्थन अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज़ में भी ये फैली थी। और इसमें क्या डिमांड थी, इट हैज़ आल्सो स्प्रेड इन यमन में फैली थी, ये बहरीन में फैली थी, लीबिया में, एंड सीरिया सीरिया आप जानते हैं कि सीरिया में आज तक भी डिक्टेटरशिप जो है वो सीरिया में आज भी, जो यहाँ पर जो अरब स्प्रिंग का जो बेनिफिट है वो सीरिया में आज भी नहीं है।
और यमन में भी इतना नहीं है, बहरीन और लीबिया में। इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल, और इसी तरह के प्रोटेस्ट जो है यमन में भी किया गया, सीरिया में भी किया गया, लीबिया में भी किया गया, बहरीन में भी किया गया, लीड टू द डेमोक्रेटिक अवेकनिंग। और डेमोक्रेटिक यानी कि एक तरह से प्रजातांत्रिक जागरण के लिए, और किस तरीके से लोगों को अवेक किया जाए, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए हुई थी। और आप देखिएगा इसी तरीके से जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा कि हौसनी मुबारक, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट, इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हौसनी मुबारक, उनको किस तरीके से पकड़ लिया गया। और रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ। और ऐसे ही ट्यूनीशिया में एट लास्ट जो है, ट्यूनीशिया में तो खुद ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने खुद ने सरेंडर कर दिया था। और एट लास्ट इन सब अरब स्प्रिंग का इनमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो सबसे ज़्यादा ट्यूनीशिया को हुआ। ट्यूनीशिया में आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लागू हो गया, लेकिन कहीं न कहीं लीबिया में भी यही परेशानी अभी तक रही है। और इसके अलावा जो है आपका प्रेसिडेंट, जैसे कि लीबिया में जनरल गद्दाफ़ी थे उस वक़्त जब ये प्रोटेस्ट किया गया, तो जनरल गद्दाफ़ी ने अपने ही लोगों पर, जो उसके जो उसके सिटीजन्स थे उन्हीं पर ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए थे। और इस तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट में इनको पकड़ लिया गया था और इनको बहुत मारा गया था, और एट लास्ट एट द स्पॉट इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से लीबिया में उन्होंने छोड़ा था, लेकिन ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने खुद ही अपने हाथों से वो सब दे दिया था, और वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है आज वो बन गई। इसके अलावा देखिएगा कि लीबिया में एक जो है जनरल गद्दाफ़ी, लीबिया में जनरल गद्दाफ़ी थे। तो जनरल गद्दाफ़ी को किस तरीके से प्रोटेस्ट में लोगों ने मार दिया था पकड़कर। और ऐसे ही प्रेसिडेंट जो है ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे बेन अली, BEN, बेन अली, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट थे बेन अली। और बेन अली ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया था, और वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक रूल हो गया था। फिर से बताते हैं आपको। ट्यूनीशिया में बेन अली थे प्रेसिडेंट, ट्यूनीशिया में बेन अली थे। इसी तरीके से सीरिया में जो है ऑक्टोक्रेसी के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी सीरिया वगैरह जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ये आज भी बने हुए हैं वहाँ पर। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो है उसके बारे में ये सब किया गया, डेमोक्रेटिक अवेकनिंग के बारे में किया गया, अपनी कंट्री डेमोक्रेटिक बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा जितने भी मिलिट्री रूल्स थे, डिक्टेटरशिप थी, उनके खिलाफ़ ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, जो कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, अरब की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, वो सब इसमें, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ थी वो सब इसमें शामिल थी। तो इस तरीके से ये अरब स्प्रिंग का ये हमारा चैप्टर का इसका एक जो एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है इसका एंड हो गया है। अब इसमें ये आ जाता है कि क्या लिखें, तो देखिएगा यही पॉइंट्स है कि प्रोटेस्ट क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न हो गया, और किस तरीके से सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी उससे। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।